हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए और जहां तक मेरा मानना है इस पर गंभीरता से विचार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है या फिर ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखती हुई नजर आ रही है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हाल ही में EPFO की तरफ से एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें प्रदीप सिंह जो रीजनल PF कमिश्नर है उन्होंने पेंशन से संबंधित सारे जितने भी सवाल है उसका लाइव जवाब दिया था। तो साथियों, अभी तक ये बस कयास लगाए जा रहे थे NSC के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा के मंत्रियों से बात हुई है और श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सरकारी स्तर पर बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हम बहुत सजग हैं। लेकिन साथियों, अब आधिकारिक तौर पर EPFO के अधिकारी प्रदीप सिंह जी ने भी ये स्वीकारा है कि हाँ, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर है और EPFO के अधिकारी इस पर लगे हुए हैं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ऐसा कह सकते हैं कि एक आशा की किरण सारे पेंशनर्स के लिए निकल कर आई है कि लाइव प्रदीप सिंह जी जो रीजनल PF कमिश्नर है उन्होंने स्वीकार किया है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। तो चलिए सुनते हैं प्रदीप सिंह जी जो रीजनल PF कमिश्नर है। जी प्रदीप जी। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें EPFO एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए और जहाँ तक मेरा मानना है इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा EPFO का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है और वो एक निर्धारित फार्मूला है और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। और ये पेंशन जो क्वांटम है और जो चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं बाकायदा। जो फंड है, जो पेंशन फंड है, उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से सारे फार्मूले और सब चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है तो पेंशन ज़्यादा मिलती है, इस तरह से रहता है। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन शुरुआत में कई बार जब रिटर्न अच्छे थे पेंशन स्कीम के तब हम लोगों ने 1-2% पेंशन बढ़ाई भी थी। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन चल रहा है और जब जैसे ही इस पर सरकार से कोई निर्णय होता है उसी हिसाब से मिनिमम पेंशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में मुख्यालय हेड ऑफिस से जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं और सभी ऑफिस इस पर काम कर रहे हैं तल्लीनता से। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं या फिर EPFI GMS जो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ये जाति का रिश्ता नहीं, धर्म का रिश्ता नहीं, कर्म का रिश्ता है। कामगारों का रिश्ता, कर्म का रिश्ता।